साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार एक कंपनी ने नौकरी और मोटी कमाई का सपना दिखाकर करीब 60,000 लोगों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बिन मेयर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में एक पिरामिड चेन सिस्टम चला रही थी। कानपुर हनुमंत विहार थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। जांच में पता चला कि आरोपी देश के अलग अलग हिस्सों में बेरोजगार युवाओं को नौकरी और हर महीने 20,000 से 25,000 रुपये कमाने का लालच देकर कानपुर बुलाते थे। शुरुआत में लोगों को भरोसा दिलाया जाता था। यह एक वैध बिजनेस मॉडल था, लेकिन बाद में उनसे मोटी रकम वसूल ली जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पर लोगों से 15 से 30,000 रुपये तक वसूली करती थी। कई मामलों में एक ही व्यक्ति की दो आईडी बनाकर प्रति आईडी लगभग 12,000 रुपये लिए जाते थे। इस तरह एक व्यक्ति से करीब 24,000 रुपये तक वसूल लिए जाते थे। इसके बाद नए सदस्यों को जोड़ने का दबाव बनाया जाता था। जितने अधिक लोग जुड़ते उतना अधिक कमीशन मिलने का लालच दिया जाता था। इसी पिरामिड चेन के जरिए हजारों लोगों को इस नेटवर्क में शामिल किया गया। पुलिस के अनुसार कंपनी लोगों को पैसे के बदले हेल्थ और रोजमर्रा के इस्तेमाल के कुछ उत्पाद भी देती थी, लेकिन जांच में आशंका जताई गई कि उनमें से कई उत्पाद बिना आवश्यक लाइसेंस और पर्याप्त गुणवत्ता परीक्षण के तैयार किए जा रहे थे। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन उत्पादों से लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है तो आरोपियों पर और भी गंभीर धाराएं लगाई जा सकती हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, एक CPU, 3600 रुपये नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर पुलिस कंपनी के मैनेजर, बैंक खातों, एजेंटों, निवेशकों और ठगी की कुल रकम की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं तथा कई लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में अब तक कितने लोग जुड़े थे, कितनी राशि इकट्ठा की गई और यह पैसा कहां कहां निवेश या ट्रांसफर किया गया। साथ ही उन लोगों की पहचान भी की जा रही है जिन्होंने इस नेटवर्क को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत का संदेश दिया है। यदि कोई कंपनी बिना स्पष्ट वैध बिजनेस और मॉडल के कम समय में अधिक कमाई का वादा करती है तो ये नए लोगों को जोड़ने का ही आय का भरोसा देती है तो निवेश करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।